हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल, वेलकम एक बार फिर से RDX गुरु में। हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो विश्व के भूगोल में आज एक नया चैप्टर क्या करेंगे, सौर मंडल स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? सौर मंडल। सौर मंडल जो हम ये देख रहे हैं ना, सूर्य और ये विभिन्न तरह के जो ग्रह हैं, इन सब से मिलकर बनता है सौर मंडल। सौर मंडल, चलो शुरुआत करते हैं। सौर मंडल सूर्य, उसके 8 ग्रह और 63 उपग्रह और लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, गैसीय कण, धूल कण, इन सब से मिलाकर बनता है सौर मंडल। मतलब सौर मंडल जो है, क्या उसमें क्या क्या शामिल है? सूर्य है, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, गैसीय पिंड या धूल कण आदि। अच्छा, सौर मंडल के निर्माण की बात करें तो निर्माण कब हुआ? 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। ये फैक्ट है, थोड़ा याद रखना। 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। सूर्य से दूरी के क्रम में, अब ग्रहों की बात कर लेते हैं। ग्रहों को सूर्य से दूरी के क्रम में तो सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध। देखो याद रखना है, मारी माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्वस नट। तो इसमें पहले पहले जो शब्द है ना, पहले पहले जो अक्षर हैं, वो सब इसको डोनेट करते हैं। किसको डिनोट कर रहे हैं? ग्रह को। जैसे माई में एम, एम से मरकरी। उसके बाद वी से वेनस, वीनस या शुक्र। और ई से अर्थ, पृथ्वी। एम से मार्स, मंगल। जे से जुपिटर, बृहस्पति। एस से सैटर्न, शनि। और यू से यूरेनस, अरुण। और एन से नट, यानी एन से नेपच्यून यानी वरुण। तो कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। तो ये है दूरी, सूर्य से दूरी के क्रम में। प्लूटो जो है 2006 में, प्लूटो क्या है? पहले ग्रह था और उस टाइम में ग्रह 9 ग्रह थे। तो 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं ना उसमें, खगोलीय विज्ञान, इसकी यूनिट द्वारा ग्रह से बाहर निकाल दिया गया। मतलब ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। अब क्या है? ये क्षुद्र ग्रह है। अच्छा, ग्रह की परिभाषा होगी उसकी। उसने 2006 में एक परिभाषा दी जिसके अंदर ये प्लूटो फिट नहीं हो रहा था, इसलिए इसे बाहर निकाल गया। तो AIAU की ग्रह की परिभाषा, नई परिभाषा दी 2006 में। क्या है वो? मतलब सबसे पहले तो ये सूर्य की परिक्रमा करना चाहिए। दूसरा, इसमें स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त पदार्थ हो। इसमें इतना पदार्थ होना चाहिए कि उसका गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट हो जाए, है ना, उत्पन्न हो जाए। जल स्थितिकी संतुलन बना सके, ये होना चाहिए। अपनी परिक्रमा के दौरान निकट के ग्रह की कक्षा को न काटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपनी परिक्रमा कर रहा है ना, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो उस दौरान ये निकट का जो उसके पास का जो ग्रह है उसकी कक्षा को न काट दे। इसीलिए ये प्लूटो क्या करता था? ये वरुण की कक्षा को काटता था, है ना। जो वरुण की कक्षा है ना, ऐसे 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 घूमने वाली, इसको काट दे रहा था। इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ये है रीजन, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं जो हमने बताया ना कैसे कैसे है। तो ये हमारा आ गया सूर्य, सूर्य के पास बुध, है ना। सूर्य के पास हो गया सबसे नज़दीक कौन सा? बुध, बुध हो गया। फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। फिर देखो ये क्या है? ये क्षुद्र ग्रह है। ये एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं इसको, क्षुद्र ग्रह पट्टी या एस्टेरॉयड बेल्ट। कहाँ कहाँ है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह पट्टी आएगी, ये एस्टेरॉयड बेल्ट आएगी। फिर बृहस्पति, फिर शनि। शनि में देखो रिंग्स हैं, रिंग्स दिख रही हैं, छल्ले, रिंग्स हैं। अरुण में भी रिंग्स हैं और वरुण में भी है। अरुण वरुण, शनि अरुण वरुण। और ये प्लूटो जो है क्षुद्र ग्रह है। और ये जो क्या है ना, ये कूपर बेल्ट, इसको बोलते हैं कूपर बेल्ट। कूपर बेल्ट, है ना। क्या बोलते हैं इसको? कूपर बेल्ट। ये जो है कूपर बेल्ट है, याद रखना। ये कूपर बेल्ट, ये जो यहाँ पे, इसके बाद प्लूटो के बाद, ठीक है, याद रखना इस तरह से। अच्छा, एक टर्म आती है पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं? देखो ये पहले वाले 4, यानी ये वाले बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी ये स्टेरॉयड बेल्ट जो है ना यहाँ, इसके इधर वाले पहले वाले, इससे पहले वाले, सूर्य और स्टेरॉयड बेल्ट के बीच वाले सब क्षुद्र ग्रह, पार्थिव ग्रह हैं। पार्थिव ग्रह या धरती के समान। पार्थिव ग्रह मतलब क्या है? पहले 4 बताई दिया, कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हैं। अच्छा, इनकी क्वालिटी क्या है? उच्च घनत्व होगा, मतलब ये सॉलिड होंगे, उच्च घनत्व होगा, ठोस चट्टानी सतह और सौर पवनों का मतलब क्या है? देखो ठोस चट्टानी सतह होंगी इनकी। क्यों होंगी?
क्योंकि सूर्य के ये पास है और सूर्य से क्या है, सौर पवन चलती रहती है। सौर पवन क्या करता है, ये जो यहाँ इसके एटमॉस्फेयर में, इनके एटमॉस्फेयर में जो गैसें होती हैं ना, उनको गैसों को उड़ा ले जाता है सौर पवन, इसलिए ठोस ठोस बच जाता है। अच्छा अच्छा, सतह की गैसों का ठोस कणों में संग्रहण नहीं हो सकता, मतलब जो सतह की जो गैसें हैं ना, सतह की जो गैसें हैं उनका ठोस कणों में संग्रहण नहीं हो पाता है। अच्छा, अगले होते हैं गैसीय प्लानेट या बाह्य प्लानेट। कौन से? अंतिम चार कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो है गैसीय प्लानेट। मतलब अंतिम चार हो गए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अच्छा, इसका कम घनत्व होगा, गैसीय अवस्था होगी, यहाँ सौर पवनें उतनी अधिक नहीं होंगी। मतलब क्या है, इन इसलिए तो ये गैसीय प्लानेट है, सौर पवनें इतनी अधिक नहीं होंगी। सौर पवनें कम होने से क्या है, गैसों को उड़ा के नहीं ले जाएंगे, इसलिए गैसीय प्लानेट बन जाते हैं। अच्छा, इनको क्या है, जोवियन प्लानेट भी कहते हैं। जोवियन मतलब होता है बृहस्पति के समान या बृहस्पति जैसा, तो इनको जोवियन प्लानेट भी कहा जाता है। सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का। कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर के घन में 5, अगर मिट्टी को भरा जाए पृथ्वी की, तो 5.5 ग्राम आएगा। ये इसका घनत्व है, एवरेज घनत्व है ना। कोर का ज़्यादा होता है, ऐसे अलग अलग होगा। अच्छा, अन्य चीज़ें देखते हैं, अन्य का क्या क्या है। बुध का 5.4, थोड़ा सा कम है बस, 5.4। शुक्र का उससे कम थोड़ा सा, 5.2, दूसरे नंबर पे आ गया। उसके बाद कौन सा आएगा, देखो ये तीसरे नंबर पे है, दूसरे पे आ गया बुध, तीसरे पे शुक्र, चौथे पे मंगल, है ना। पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल। अच्छा, अब देख लेते हैं किसका फिर ज़्यादा है। फिर वरुण का है 1.6, और बृहस्पति और अरुण का 1.33 सेम है, और सबसे कम, ये याद रखना, ये याद रखना, ये क्या रखना है, ये वाला सबसे कम किसका है, शनि का, और सबसे ज़्यादा किसका है, सर्वाधिक किसका है, पृथ्वी का 5.5, और सबसे कम है 0.07 शनि का, ये याद रखना। अच्छा, सौर द्रव्यमान का सर्वाधिक, मतलब सौर द्रव्यमान का सर्वाधिक भाग किसमें, सूर्य में। कितना है? 99.8%। जो सौर द्रव्यमान है उसका सर्वाधिक भाग किसमें, सूर्य के अंदर है, 99.8%। सब है लगभग उसके अंदर ही है। सर्वाधिक छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो देखो ग्रहों के आकार देख लेते हैं। अब तक हमने दूरी देखी थी, कौन सा दूरी के हिसाब से क्या था, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब देख लेते हैं आकार क्या है। आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, आगे लगाते जाओ, बृहस्पति से आगे शुरू हो जाओ, चारों लास्ट वाले गैसियस प्लानेट। बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, फिर आ जाता है पृथ्वी, और फिर शुक्र, मंगल और बुध। बुध सबसे छोटा है, मंगल उससे बड़ा है ना। थोड़ा सा यहाँ वाले देखने, बाकी तो ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण तो लगातार हो गए घटते क्रम में। फिर पृथ्वी, उसके बाद शुक्र को क्या बोला जाता है, पृथ्वी की बहन बोला जाता है। सर्वाधिक चमकीला तारा शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र, भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, ये सब चीज़ याद रखना। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण वाला ग्रह बृहस्पति। गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा, मतलब पलायन वेग जिसमें ज़्यादा, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व किसमें अंदर है, 23.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। अच्छा, एक टर्म आता है गोल्डीलॉक्स जोन या आवासीय क्षेत्र। ये क्या होता है गोल्डीलॉक्स जोन? किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र जहाँ किसी ग्रह की सतह पर तरल होने की स्थिति पाई जाती है। ये केवल पृथ्वी पर स्थित है। मतलब क्या है, गोल्डीलॉक्स जोन क्या होते हैं, किसी तारे के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहाँ किसी ग्रह की सतह पर पानी पाने या तरल पाने की स्थिति होती है, ऐसे ही गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं। ये केवल पृथ्वी पर ही स्थित है। यह जोन न अत्यधिक गर्म और ना ही अत्यधिक ठंडा होता है, ना तो अधिक गर्म होगा ना ही अत्यधिक ठंडा होगा। 1514 ईस्वी में किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के केंद्र में है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है? मतलब किसने बताया कि सर्वप्रथम किसने बताया 1514 में कि सूर्य जो है, सूर्य केंद्र में है, किसके, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। कौन से? निकोलस कोपरनिकस ने बताया। उससे पहले ध्यान रखना ये चीज़, उससे पहले 6वीं शताब्दी में भारतीय खगोलविद कौन, बराहमिर ने बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। लेकिन इस चीज़ का फैक्ट नहीं है, प्रमाण नहीं है, तो इसलिए इसको माना नहीं जाता। 6वीं शताब्दी में बता दिया, तो सोचो बराहमिर जी ने, मतलब हमारी खगोलविद उस टाइम पे भी कितनी तेज़ थी। तो आप सोच के देखिए, हम लोग डिप्राइव कर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं हम लोग, डिप्रिसिएशन हो रहा है हमारा।
तो सोच के देखिए कहाँ कहाँ थे हम लोग, हमारी मेडिकल कैसी थी उस टाइम पे। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? जोहान्स केपलर। केपलर याद रखना, केपलर ने ग्रहों की गति के नियम, 3 नियम दिए हैं। गिरने वाले पिंड के आधार पर नियमों का निरूपण, मतलब गिरने वाले पिंड के आधार पर नियमों का निरूपण किसने किया? गैलीलियो ने। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का चैप्टर था। आशा है आपको पसंद आएगा और इसको शेयर करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही चैनल को पसंद करते रहिए, लोगों को बताते रहिए कि भाई सिलेबस कराया जा रहा है, कवर कराया जाता है। नई वैकेंसी भी आ गई हैं किसकी? CAPF में कांस्टेबल GD है ना, CAPF में वही SSC GD वगैरह आ गई हैं। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है, अब इसको पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये GS। चलिए, थैंक यू सो मच।